हेलो एवरीवन। आज मैं मैथ्स का जो बेसिक मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज यूनिटरी मेथड, एक एक नियम ये करवाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो है इससे बनता है एग्जाम के अंदर, डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो एक एक नियम या यूनिटरी मेथड जो है इसमें दो प्रकार आपको मिलेंगे। एक होता है इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनुक्रमानुपात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज भी बढ़ेगी। डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन, सीधा रिलेशन, ठीक है। एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरी बढ़ेगी, दूसरी एक चीज को घटाएंगे दूसरी भी घटेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई काम करवाते हैं, ठीक है, जैसे बिल्डिंग का ही काम कराते हैं। तो 10 व्यक्ति है, तो मान लो वो 20 या 50 दिनों में काम करेंगे, ठीक है। 50 दिनों में मान लो काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम व्यक्तियों को बढ़ा दें, ठीक है, 10 की जगह 100 कर दें, तो वो दिन भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी काम जो है कम रह जाएगा, ठीक है। तो एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक को घटाने से दूसरी चीज भी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। जैसे अब एक चीज हम इसमें ले लेते हैं कि कोई सामान है आपके पास, ठीक है। तो मान लो 1 किलो दे रहे हैं, हम चीनी की बात करते हैं, मान लो 50 रुपए की है, ठीक है। तो अगर हम इसको बढ़ा दें, यानी इसको 10 किलो कर दें चीनी को, तो दिखती सी बात है कितने की हो जाएगी? एक 50 की है तो 10 की, 10 किलो कितने की? 500 की। यानी हमने मात्रा बढ़ाई, मात्रा बढ़ाने पे जो इसका मूल्य था वो भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं हम अनुक्रमानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। दूसरा इसमें होता है विलोमानुपात, ठीक है, या इसको बोलते हैं हम इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब एक चीज को बढ़ाने पे दूसरी चीज की मात्रा जो है वो कम होगी, एक चीज को बढ़ाने पे दूसरी चीज की मात्रा कम होगी। जैसे जैसे अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे, तो समय क्या लगेगा हमें? किसी मतलब डिस्टेंस पे हमने पहुंचना है, मान लो कोई दूरी तय करनी है, ठीक है। तो अगर हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, ठीक है, तो टाइम में क्या फर्क पड़ेगा? टाइम क्या होगा? कम लगेगा, ठीक है। यानी स्पीड बढ़ाने से टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इनवर्स या इनडायरेक्ट, ठीक है। स्पीड बढ़ी, स्पीड क्या हुई? इंक्रीज हुई, ठीक है। टाइम क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ये नीचे वाला एरो जो है उसको कमी को बता रहा है, ये बढ़ने को बता रहा है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के आपको जो है अनुपात यहाँ पे जो है वो मिलेंगे यूनिटरी मेथड में, ठीक है। तो इनको करना कैसे? पहले हम डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन है या अनुक्रमानुपात है, ठीक है, इसके जो है वो एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोलता है कि यदि 12 सेबों का मूल्य रुपए 216 है, तो 3 दर्जन सेबों का मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। अब स्टेटमेंट वाइज तो हम इसको करते हैं। जैसे 12 सेबों का मूल्य है, पहले इसको ऐसे करके देखते हैं, फिर इसको मेथड से जल्दी भी हो जाएगा ये, ठीक है। मूल्य कितना है? 216 है, ठीक है।
एक सेब का मूल्य कितना होगा? 216/12, ठीक है। यानी 12 एकम 12, 9 12 96, यानी 18 रुपए, ठीक है। एक सेब का मूल्य 18 रुपए। 3 दर्जन, 3 दर्जन यानी कितने हो गए? 3 दर्जन मतलब 36। सेबों का मूल्य कितना हो जाएगा? एक का मूल्य कितना है? 18, तो 36 का कितना हो जाएगा? 36 × 18 कर दो, ठीक है। 36 × 18 कर दो तो कितना आ जाएगा? 108, 10, 18, 10 रुपए 648, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो, जब हम इसको यूनिटरी मेथड लगा के करेंगे तो हम क्या करते हैं? देखो, दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास सेब है, ठीक है, कितने हैं वो लिखेंगे, उनका मूल्य। डायरेक्ट में हम ऐसे चलते हैं, 12 सेब हैं, उनका मूल्य 216, ठीक है। 3 दर्जन सेब को हम बदलेंगे, 3 दर्जन कितने हो गए? यहाँ पे हम काउंटिंग लिखेंगे, 12 3 36 सेबों का मूल्य हमें चाहिए, एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है। फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स क्या आएगा, ये माना हुआ है हमने कि मान लो ये मूल्य एक्स है, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्योंकि 12 सेब का इतना था। अब जब सेब बढ़ गए तो वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, कीमत बढ़ेगी ना। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? एक्स गुना 12, ठीक है, ऐसे चलते हैं, बराबर है 36 × 216, ठीक है। तो एक्स क्या आ जाएगा? 36 × 216 बटे 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 3 36, यानी 18, 1 3 4 3 दूनी 6 रुपए 648। ये तरीका हम यूज करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या अनुक्रमानुपात को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो है, विलोमा जो विलोमानुपात या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसको भी देखते हैं, इसमें क्वेश्चन लिखते हैं एक। किसी किले में 400 जो पुरुष हैं, ठीक है, पुरुषों के लिए 10 दिन हेतु पर्याप्त भोजन था। 2 दिन बाद 200 पुरुष चले गए। शेष व्यक्तियों के लिए यह भोजन कितने दिन चलेगा? ठीक है, शेष व्यक्तियों के लिए यह भोजन कितने दिन चलेगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक पुरुष और दिन, ठीक है। इनडायरेक्ट में हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब 400 के लिए देखो, दो दो दिन तो हो गए, तो बच गए 8 दिन, ठीक है। अब कितने पुरुष चले गए? 200 चले गए। 200 पुरुष जो है किला छोड़ के चले गए। बचे कितने? 200। तो हमें निकालना है 200 के लिए, जो बचे हुए 200 के लिए है वो कितने दिन चलेगा, ठीक है। अगर 400 टोटल होते तो 8 दिन और बचे थे, ठीक है, अगर नहीं गए होते छोड़ के, ठीक है, तो 8 दिन का उनके लिए बचा होता। लेकिन अगर 200 ही बचे हैं तो उनके लिए कितना है, मान लो एक्स, ठीक है। देखो, ये इनडायरेक्ट कैसे है? पुरुष ज्यादा थे, ठीक है, दिन क्या थे? कम, ठीक है, मतलब 10 दिन चल रहा था 400 के लिए, ठीक है।
अब हमने जैसे दिनों को कम कर दिया तो खाना ज्यादा दिन चलेगा, ठीक है ना। 200 ही बंदे बच गए ना। अब हमने पुरुषों को कम कर दिया, पुरुषों की संख्या कम कर दी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि खाना जो है वो ज्यादा दिन चलेगा। यानी इसको कम करने पे क्या हो रहा है, ये वाली बढ़ रही है, ठीक है। कम करने पे बढ़ रहा है तो मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसमें जो हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, वो हम इस तरह से करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे। जैसे x को 200 के साथ और 8 को 400 के साथ, ठीक है। तो देखो x क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणा 400 बटे 200, ठीक है। 200 दूनी 400, 8 दूनी 16। तो 16 दिन तक ये खाना जो है इन 200 व्यक्तियों के लिए चल पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, या विलोमानुपात। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। यदि एक बोरी में 114 किलोग्राम चावल आता है, तो 1026 किलोग्राम चावल भरने के लिए कितनी बोरियों की आवश्यकता या जरूरत होगी। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर हम सिंपल मेथड से करें तो 114 किलो के लिए बोरी कितनी चाहिए हमें, एक चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो 1 किलो के लिए कितनी चाहिए, 1 किलो के लिए बोरी कितनी चाहिए, 1/114, ठीक है। और हमें कितने के लिए चाहिए, 1026 किलो के लिए कितनी बोरी मिलेगी, 1/114 गुणा 1026, ठीक है। देखो कितने से जाएगा ये, 9 के 36, 9 से चल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 9 से चला जाएगा। तो ये कितनी बोरियां चाहिए हमें, 9 बोरियां, 9 बोरियों की आवश्यकता होगी। तो ये ऐसे भी हो जाएगा, सिंपल ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बोरी एक, चावल कितने 114 किलो, ठीक है। यहाँ पे चावल 1026, हमें बोरी चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बोरी चाहिए। तो क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि चावल बढ़ेंगे तो बोरियां भी बढ़ेंगी, ठीक है। चावल अगर आप ज्यादा डालोगे तो बोरी आपको ज्यादा चाहिए, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अनुक्रमानुपात है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स गुणा 114 बराबर है ऐसे। उसमें अक्रॉस हम करते हैं, आर पार गुणा करते हैं, 1026 गुणा 1, ठीक है। तो एक्स क्या आ जाएगा, 1026/114, यानी 9 बोरी है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था यूनिटरी मेथड, होप आपको ये समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।